जी वरुण जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल। तो एस्ट्रोलॉजी ना बहुत ही एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है कि आप इसे चाहो तो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर लो, जितना मर्जी सिंपल कर लो। एस्ट्रोलॉजी ना बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको अगर सीखना है तो एस्ट्रोलॉजी कौन सी सीखें या किस तरह की विद्या जो है वो हासिल की जाए, तो सबसे पहले ये देखो कि आपका एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले इंटरेस्ट कितना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में कौन सी स्ट्रीम आसान लगती है। देखो, जो काम हमें आसान लगता है वो काम हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जो जो भी स्ट्रीम हमें मुश्किल लगती है हम उस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर इंसान का ना एक अलग कंफर्ट जोन होता है। जैसे आप सिंपली सोचो कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर वो डिस्को करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है। वैसे ही बप्पी लहरी बहुत बड़ा नाम है, वो कव्वाली करें तो नहीं कर पाएंगे। हर इंसान का एक अलग कंफर्ट जोन होता है। वैसे ही आपका भी एक अलग कंफर्ट जोन है। आपको अगर एस्ट्रोलॉजी करनी है तो उस स्ट्रीम में मास्टर बनो जो स्ट्रीम आपको आसान लगती। आपको एस्ट्रोलॉजी करनी है, आपको जो स्ट्रीम इजी लगेगी आप उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। मुझे लाल किताब आसान लगती है, मैं उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ। मेरे दोस्त हैं उनको केपी अच्छी लगती है, दूसरा एक दोस्त है उसे नाड़ी अच्छी लगती है, और कोई दोस्त है उसे वैदिक प्राशरी अच्छी लगती है, किसी को कैलकुलेटिव एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है, किसी को न्यूमरोलॉजी अच्छी लगती है। अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो जो किसी का कंफर्ट जोन है उसे उस कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएं या सिंपल बनाएं। देखो, अलग अलग स्ट्रीम्स में ना हर एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस होती है, लेकिन उसको आसान बनाकर रखना ही सबसे अच्छी और सयानी बात है। मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए ना 15 से 20 साल हो चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शंस भी कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी बनाता हूँ। तो जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो सिंपली अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है तो मैं बहुत ही सिंपल वे में प्रिडिक्ट करता हूँ। जब मैं सिखाता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ जब मेरे स्टूडेंट्स को लाल किताब, तो मैं उस एस्ट्रोलॉजी के उन श्लोकों को और उनके वो जो लाल किताब में जो शेर व शायरी है उसको आसान शब्दों में किसी के आगे प्रेजेंट करता हूँ ताकि वो आसानी से उसे ग्रिप कर सकें। सोचो, अगर मैं ही आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के इसको पेश करूँ तो आप क्या समझ पाओगे। अब बात करते हैं सिंपली किसी भी कॉम्बिनेशन की। जैसे हम एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं शुक्र और केतु का। बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है, या शुक्र राहु है या शुक्र केतु है। हम सबसे पहले बात करते हैं केतु शुक्र के बारे में। अब केतु और शुक्र जो हैं ये दो प्लैनेट्स हैं, इनकी एनर्जीज क्या क्या हैं, तो ये दोनों एनर्जीज एक साथ मिक्स होने पर क्या करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब केतु जो है वो चीज़ों को तोड़ता है और जोड़ता है, और शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है। तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो क्या होगा, अगर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो लग्जरी जुड़ जाएगी, यानी कि लग्जरी एक्सपैंड होगी, बढ़ेगी। अगर केतु खराब होके शुक्र से बैठा है तो वो क्या करेगा, लग्जरी को तोड़ देगा। सिंपल। अब शुक्र केतु क्या है, केतु है चार पैरों वाला जानवर और शुक्र है गाय। तो ये एक ऐसी गाय बन जाएगी जो कि बहुत एक बेनिफिशियल है, या ऐसे लोगों के लिए गाय की सेवा बेनिफिशियल है। अब केतु जो है अगर वो पाप ग्रह बन के शुक्र के साथ रहे, क्योंकि केतु है पाप ग्रह, लेकिन अगर केतु मंदा होगा तो क्या करेगा, लंगड़ी गाय बन जाएगी। कैसे बनेगी, क्योंकि चार पैरों वाला जो जानवर है वो केतु है, और जो मंदा हो जाएगा तो एक पैर उसका टूट जाएगा, यानी कि लंगड़ी गाय। अब शुक्र जो है वो स्पाउस का भी है, और केतु क्या है, रीढ़ की हड्डी। तो आपके स्पाउस में कमर की प्रॉब्लम आ जाएगी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाएगी। केतु जॉइंट्स हैं, स्पाउस में जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। केतु पाँव हैं, पाँव के नाखून हैं, तो स्पाउस के पाँव का नाखून टूट जाएगा। केतु मेल चाइल्ड है, स्पाउस जो है वो शुक्र है, तो आपका स्पाउस मेल चाइल्ड के लिए या तो बहुत ज़्यादा परेशान होगा,
या उसे बहुत ज़्यादा मेल चाइल्ड्स होंगे। अब ये देखो, शुक्र और केतु की ही एनर्जीज में हम कितनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अब शुक्र केतु को और ज़्यादा हम कैसे देखेंगे? शुक्र केतु को और ज़्यादा चेक करने के लिए हम देखें कि केतु जैसे तोड़ने का कारक है, शुक्र हमारी स्किन है, तो क्या होगा, हमारी स्किन टूटेगी, यानी हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे रिंकल्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, शुक्र जो है वो हमारी रोटी है, केतु जो है वो हमारा जो बॉडी का वेस्ट निकलना है या लूज मोशंस हैं, वो केतु की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे इंसान को या तो रोटी बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगी, तो या ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा खाने वाला होगा, बहुत ज़्यादा। केतु जो है वो केतु कीड़े हैं, ठीक है, और शुक्र जो है वो रोटी है। तो ऐसे में क्या होगा, घर में आटे की जो रोटी बनती है उसमें या तो कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे, या उनके घर में आटे में से कीड़े निकलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र केतु में और क्या होगा कि ऐसे घर में क्या होगा कि शुक्र जो है और केतु जो है वो घर में गाय हो सकती है और उसी गाय को प्रॉब्लम आ सकती है। अब केतु जो है वो रसौली का कारक है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन में पिंपल्स या रैशेस या फिर उसके साथ साथ ट्यूमर, स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर, स्किन ट्यूमर तक हो सकता है, स्पेशली स्किन में, क्योंकि शुक्र स्किन है। अब केतु यूरिनरी ट्रैक है और शुक्र जो है वो स्पर्म्स का कारक है, क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स। तो क्या होगा, ऐसा इंसान या तो बहुत ज़्यादा कामुक होगा, या ऐसा इंसान जो है वो अपने यूरिनरी ट्रैक और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम्स या फिर मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाएगा। और अगर केतु बहुत अच्छा है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगा। शुक्र स्पाउस है, केतु तोड़ना है, तो ऐसे में क्या होगा कि मल्टीपल शादियां हो सकती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। ऐसा इंसान विदेश जा कर के लग्जरी बना सकता है। केतु ट्रैवल का कारक है, शुक्र लग्जरी है, तो ट्रैवल करके लग्जरी बनाएगा। इनकम सोर्स जो है वो उसका टूर एंड ट्रैवल के रिगार्डिंग हो सकता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा लग्जरी बनाए, या फिर ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा लॉसेस खा जाएगा। तो ये देखो कि यहाँ पर शुक्र और केतु, हम सिर्फ दो ही प्लैनेट्स की एनर्जीज जो हैं वो क्लब कर रहे हैं और बड़े ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं। हमें इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब शुक्र और केतु वो क्या है, अब केतु है मेल चाइल्ड, शुक्र है हमारी शर्ट, तो बेटे की जो शर्ट है वो भी आपके लिए शुक्र और केतु के अकॉर्डिंगली आएगी। अब कुत्ते को रोटी खिलाना, केतु डॉग है, शुक्र रोटी है, तो डॉग को रोटी खिलाओ, ये शुक्र केतु का उपाय हो सकता है। उसके बाद शुक्र कपड़े हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, केतु काले सफ़ेद तिल हैं, केतु बेटा है, और केतु जो है वो टेढ़ापन है। अब उसके साथ साथ इन चीज़ों को जब आप क्लब करोगे तो क्या होगा कि गाय को केतु खटास, कोई भी खट्टी चीज़ खिला दो, या बेटे को अपने हाथों से रोटी खिलाओ, कुत्ते को दही खिलाओ। कुत्ता जो है वो केतु ग्रह का है और शुक्र जो है वो दही है। शुक्र पनीर है, कुत्ते को पनीर खिला सकते हैं। उसके साथ साथ शुक्र और केतु को और ज़्यादा अगर हम इलेबोरेट करें तो दोनों में सेपरेशन भी हो सकती है, यानी कि केतु विदेश चले जाना, शुक्र जो है वो स्पाउस, यानी स्पाउस को विदेश भेजा जा सकता है। तो ये आप देखिए कि कितने सिंपल और इजी वे में हमने एक ही कॉम्बिनेशन को अलग अलग एनर्जीज के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। तो अगर मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं कि भाई शुक्र केतु जो है वो पता नहीं क्या कर देगा, अब ये चीज़ें जो इजी बनाना है ना, ये हम देखते हैं जब हम कुंडली में चार्ट देखते हैं, कि जब हम एक कुंडली में अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स को पकड़ते हैं, तो शुक्र केतु का दृष्टि संबंध हो या कॉम्बिनेशन हो, वो उस पर्टिकुलर घर की एनर्जी के अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स पकड़ के प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वे है किसी भी कॉम्बिनेशन को प्रिडिक्ट करने का। रीज़न इज़ कि एस्ट्रोलॉजी को जितना आप कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है आप उसे जितना चाहो उतना सिंपल रख सकते हो। उसको जितना सिंपल रखोगे,
प्रिडिक्ट करना भी इजी रहेगा और उससे उसके उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम से राहत पाना भी उस जातक के लिए आसान रहेगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को सिंपल रखिए, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। एस्ट्रोलॉजी को जितना सिंपल रखेंगे वो आपके लिए उतनी आसान बन जाएगी। बस यही आज का मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।